आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, सिसजेंडर एंड ट्रांसजेंडर में क्या डिफरेंस है। बहुत से लोग इन टर्म्स को मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसका मतलब समझेंगे। सबसे पहले हम सिसजेंडर की बात करें तो सिसजेंडर वो लोग होते हैं जिनका जेंडर आइडेंटिटी उनके सेक्स से मैच करता है जो उन्हें पैदाइश के वक्त दिया गया होता है। मतलब अगर कोई शख्स लड़का पैदा होता है और वो अपने आप को लड़का ही महसूस करता है तो वो सिसजेंडर है। मतलब जैसी उसकी आइडेंटिटी है वैसा ही उसका बायोलॉजिकल सेक्स है। इसी तरह अगर कोई लड़की होती है तो वो भी अपने आप को एज अ गर्ल ही ट्रीट करती है, एज अ गर्ल ही महसूस करती है, तो वो भी सिसजेंडर है। जबकि जो ट्रांसजेंडर है वो लोग होते हैं जिनका जेंडर आइडेंटिटी उनके बायोलॉजिकल सेक्स से डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स लड़का पैदा होता है तो वो अपने आप को अंदर से लड़की महसूस करता है तो वो ट्रांसजेंडर है। या अगर कोई लड़की पैदा होती है तो वो अपने आप को अंदर से मर्द महसूस करती है, दैट इज ऑल्सो अ ट्रांसजेंडर। अब हम इसके कुछ बेसिक से डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जेंडर आइडेंटिटी की कि सिसजेंडर में और ट्रांसजेंडर में जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है। सिसजेंडर वो लोग होते हैं जिनका जेंडर आइडेंटिटी और बायोलॉजिकल सेक्स जो है वो सेम होता है। जबकि ट्रांसजेंडर में जेंडर आइडेंटिटी और बायोलॉजिकल सेक्स जो है वो डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल्स हमने पहले भी डिस्कस की कि अगर कोई लड़का पैदा होता है तो वो अपने आप को अगर लड़का ही महसूस करे तो वो सिसजेंडर है। जबकि अगर डिफरेंट महसूस करे, ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट हो, तो वो ट्रांसजेंडर है। मीन्स कि एक लड़का है तो वो अपने आप को लड़की महसूस करता है, दैट इज ट्रांसजेंडर। बायोलॉजिकल सेक्स की बात करें तो जेंडर आइडेंटिटी बायोलॉजिकल सेक्स के साथ मैच करती है सिसजेंडर में, जबकि ट्रांसजेंडर में जेंडर आइडेंटिटी बायोलॉजिकल सेक्स से मैच नहीं करती। अब इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात करें तो सिसजेंडर में वो लोग जो अपने पैदाइशी जेंडर में कंफर्टेबल होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप में इत्मीनान रखते हैं। लेकिन जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो अपने पैदाइशी जेंडर के साथ मैच नहीं करते, जिसकी वजह से वो अंदर से अलग महसूस करते हैं, डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं। सोशल रोल्स की बात करें तो अपनी पैदाइश के वक्त अपनी पैदाइशी जेंडर के मुताबिक सोसाइटी के ट्रेडिशनल रोल्स में इजीली फिट हो जाते हैं सिसजेंडर। जबकि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो ट्रेडिशनल रोल्स से हटकर होते हैं, वो सोसाइटी में इजीली फिट नहीं होते हैं। उनके लिए ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो है वो लेके आते हैं। एक्सप्रेशन, सिसजेंडर अपने जेंडर को सोसाइटी के मुताबिक एक्सप्रेस करता है, जबकि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी के मुताबिक एक्सप्रेस करते हैं, चाहे सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करे या ना करे। अब ट्रांजिशन की बात करें तो सिसजेंडर में इन्हें जेंडर ट्रांजिशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। इनको किसी किस्म की ट्रांजिशन नहीं चाहिए होती है, ना सोसाइटल ना मेडिकल, क्योंकि ये अपने बायोलॉजिकल सेक्स के साथ जो है वो कंफर्टेबल होते हैं। जबकि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं ये वो लोग होते हैं जो जेंडर को मैच करने के लिए ट्रांजिशंस का रास्ता अपना सकते हैं, चाहे वो मेडिकल हो या फिर सोशल हो। सो ये थे कुछ पॉइंट जो सिसजेंडर और ट्रांसजेंडर के दरमियान जो है वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं।